Hello everyone, my name is Paritosh Srivastav, and in this video I am going to take the topic justification for democratic rule from the chapter What is democracy and why democracy। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा कई चाइना और मैक्सिको के बारे में पढ़ा, फिर जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी वहाँ पे किन सिचुएशंस में है, कैसे जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो किस तरीके से उन्होंने रूल किया, या फिर स्पेशली चाइना का हमने बात की जिसमें कि जहाँ पे कि सिंगल पार्टी सिस्टम है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे रूल करती है। तो जस्टिफिकेशन अब इसमें हम बात करेंगे कि कहाँ तक हम डेमोक्रेसी को सही बताते हैं। जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस है, यानी मोनार्की है या फिर सिंगल पार्टी सिस्टम है, उससे डेमोक्रेसी या हम कहें एग्जिस्टेंस है जहाँ पे कि अपोजिशन का भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो वो किस तरह से अच्छी है। ठीक है, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से वो अदर फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उससे कहाँ तक बेटर है और कैसे बेटर है। तो डिससेटिस्फैक्शन भी यहाँ पर है क्योंकि डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट पीपल हैं, डाइवर्स सोसाइटी है, इतना डाइवर्जन है, तो डिफरेंट व्यूज़ आना बहुत ही स्वाभाविक है। तो यहाँ पे ओपिनियंस वैरी ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ एडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर सम पीपल हु एक्सप्रेस देयर अनहैप्पीनेस विद डेमोक्रेटिक रूल। बहुत सारे लोग नाखुश भी रहते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि उनको जो डिसीजन मेकिंग में जो डिले है वो दिखता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, और जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरीके से इलेक्शन पे बेस्ड है। अगर गवर्नमेंट बीच में गिरती है तो दोबारा से इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है क्योंकि डिफरेंट पार्टीज़ के साथ कंसल्ट करना है, पीपल से जो पीपल के लिए ही वो पॉलिसीज़ बन रही हैं, तो उन्हें सेटिस्फाई करना है, उनके बेटरमेंट के लिए पॉलिसी बननी है, तो यहाँ पे डिले होना ही होना है। दे से दैट अ नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट प्रोवाइड्स ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अटेन्स बिकॉज वंस अ लीडर power, he or she has a long term, so he or she is able to work for the good of the people। ठीक है, एक बार अगर जैसे नॉन डेमोक्रेटिक को उन्होंने फेवर किया और उसके लिए कह रहे हैं कि जहाँ पर जो नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस हैं यहाँ पे या जहाँ पे रूलर है, मोनार्की है, वहाँ पे एक बार एक एम्परर या जो किंग है वो बन गया, तो वो अपने से अपनी तरह से अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंगली वो रूल करेगा। बार बार लीडरशिप चेंज होने के, हर 5 साल या 6 साल में लीडरशिप चेंज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पीपल कैन ऑल्सो रिमूव देयर गवर्नमेंट इवन बिफोर इट कम्प्लीट्स। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करिए तो हर 5 साल में इलेक्शन होंगे और जो लोग हैं वो अपने लीडर को चेंज कर सकते हैं। जो पार्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, कभी कोई पार्टी रूल कर रही है, कभी दूसरी पार्टी मेजॉरिटी में आई तो वो रूल करेगी। ठीक है, तो लीडर्स को ये पता होता है कि वो तभी तक, जब तक वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे तब तक वो पावर अटेन नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट दे रिजॉर्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ मेथड्स टू विन द इलेक्शन। तो इस तरीके से इलेक्शन जीतना उनकी पहली प्रायोरिटी हो जाती है, क्योंकि बिना इलेक्शन जीते वो किसी भी तरीके से पावर अटेन नहीं कर सकते और इलेक्शन जीतने के लिए भी कोई भी मेथड्स अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जैसे सोशल वर्कर्स हैं, यानी जो अच्छे लोग हैं वो पब्लिक के बीच में रहते हैं, पीपल सेटिस्फैक्शन को देखते हैं, पीपल्स ग्रीवेंसेस को देखते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं उनके बीच रह के। दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो कि अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं, माल प्रैक्टिसेस या फिर मसल पावर, मनी पावर का भी यूज़ करते हैं। In a democracy, the government has to follow a certain set of rules enshrined in the country's constitution. So, decisions cannot be taken without consulting the people. Due to this, long discussions take place in the legislature. यानी टाइम ज़्यादा लग जाता है। पीपल सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो जाता है।
नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट में अगर आप देखिए तो लीडर को यानी जो रूलर है उसको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ड्रास्टिक मैनर में वो वर्क करता है और वहाँ पे एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल को वो पॉलिसीज़ इफ़ेक्ट करती हैं या उनके फेवर में होती हैं। हम कहें कि वो सभी के लिए फेवरेबल होंगी या पॉलिसी सभी के लिए अच्छी होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑपरेशन लोगों को झेलना पड़ता है एक्सेसिवली, कहाँ पे? नॉन डेमोक्रेसी में। जो रूलर है वो अपनी बात को आगे रखने के लिए, अपनी बात को फॉलो करने के लिए, अपने प्लान्स को, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेशर का यूज़ करेगा, ठीक है। लोगों के रिजेंटमेंट या लोगों का जो अपोजिशन है उससे उसको कोई मतलब नहीं होगा। लीडर्स आर सेल्फ सीकिंग इन अ नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट। दे हैव द टेंडेंसी टू टेक डिसीजंस दैट प्लीज़ ओनली अ फ्यू पीपल। कुछ ही लोगों को खुश करने में वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो कॉमन पीपल के इंटरेस्ट में ये पॉलिसीज़ ज़्यादातर नहीं होती हैं। कहाँ पे? नॉन डेमोक्रेसी में। अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ नॉट completely succeeded in bringing about equality for the people by eradicating poverty, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं होती इक्वलिटी लाने में, क्योंकि जो फाइनेंशियल जो स्टैंडर्ड्स हैं या इकोनॉमिक लेवल हैं लोगों के, वो उन सबको वो इक्वलिटी में नहीं ला सकते। यानी मनी को इक्वली डिवाइड करना ये डेमोक्रेसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो वो जो सेगमेंटेशन है इकोनॉमिक लेवल पे, वो सेगमेंटेशन बना रहता है। वो पर्टिकुलर पर्सन की अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके, एजुकेशन का यूज़ करके और किस तरीके से वो प्रोग्रेस करता है। डेमोक्रेसी इस चीज़ को एश्योर नहीं करती। वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने लाएगी, वो टूल्स यानी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं करती। पीपल इन अ कंट्री विद अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैव द राइट टू चूज़ देयर लीडर्स। ये हम जानते हैं डेमोक्रेसी की जो पहली डेफिनेशन है वो यही आती है कि रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, ठीक है। तो जो लोग हैं वही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और पॉलिसीज़ या लॉ को फ्रेम करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ नेशन और पीपल। It is expected that the government will look into the problems of the people and find a solution. जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन कौन देता है? गवर्नमेंट ही देती है। अगर लोग किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वो भी गवर्नमेंट का काम है। इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट शुड डू सो इज़ बिकॉज इट विल हैव टू फेस द पीपल एट द टाइम ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शंस। दूसरे इलेक्शन में आने पे भी जब नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तो उनको जवाब देना होगा, ठीक है, कि जो लास्ट ईयर या जो पहले के उनके टेन्योर में जो प्रॉब्लम्स आई वो कहाँ तक वो सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स और इस तरीके के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। इसलिए अगर नेक्स्ट उनको टेन्योर अपना करना है या नेक्स्ट दोबारा उनको फेवर चाहिए पब्लिक का, तो पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको उसे सॉल्व करना ही होगा। तो ये वो जानते हैं, वो इलेक्शन लूज़ करना नहीं चाहते हैं नेक्स्ट इलेक्शन, इसलिए भी वो पीपल के प्रॉब्लम से कंसर्न रहते हैं। अब जैसे अगर हम चाइना का एग्जांपल लें 1958 से 1961 तक के बीच का, तो फेमाइन आया और चाइना में हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। इट डज़ नॉट गारंटी पीपल द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ओपिनियंस। वो लोगों को अपने व्यूज़ और ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट नहीं देती। द गवर्नमेंट डिड नॉट देयरफॉर राइज टू द ओकेजन बाय प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पीपल। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू गवर्नमेंटल एपैथी। गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बहुत सारे लोगों की जान इसमें गई थी, कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई 1958 से 61 के बीच। तो नेचुरल कैलेमिटी थी, वहाँ पर गवर्नमेंट ने, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का राइट वहाँ पे नहीं। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इन आवर डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, हर साल फ्लड है, ड्रॉट है, नेचुरल कैलेमिटीज़ से सफ़र करते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका है वो अलग है।
तो तुरंत जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक्टिव होती हैं और प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। India too faced a situation similar to China during the same period. However, our government responded to the crisis, thus reducing the number of deaths that took place in the country. तो इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी उसने एफर्ट किया और इसमें जो नंबर ऑफ डेथ्स थी उसको रिड्यूस करने में अपना काफ़ी उन्होंने एफर्ट किया। A democratic government has to answer for its lapses to people. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में और उसमें इलेक्शन के टाइम पे हर क्वेश्चन का आंसर करना होता है, कहाँ कहाँ पर उनसे चूक हुई या कहाँ पर उनकी कमियां रहीं और क्यों ऐसा हुआ। तो इट इज़ अकाउंटेबल टू पीपल, वो लोगों के प्रति जो पब्लिक है उसके प्रति जवाबदेह है, उसको हर एक चीज़ का जवाब देना है, क्योंकि जो पब्लिक है यानी जो पीपल है उन्होंने ही अपने फ्रेंचाइज का यूज़ करके उन्होंने ही वोट करके उन्हें जिताया है लीडर्स को, और उन्हें ये राइट दिया है कि वो पार्लियामेंट तक पहुंच के उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएं या फिर उन पे उनके बेटरमेंट के लिए प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट वेयर इन डिबेट्स एंड डिस्कशंस प्ले अ वाइटल पार्ट। यहाँ पे डिबेट और डिस्कशंस एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यही डेमोक्रेसी का जो बेस है, यानी इलेक्शंस और पब्लिक से डिबेट, पब्लिक क्या चाहती है, उसके लिए क्या अच्छा है या क्या ख़राब है, किस तरीके से मेजर पार्ट जो है उसको हम बेनिफिट कर सकते हैं, या अगर हम किसी एक सेक्शन को बेनिफिट कर रहे हैं तो उससे दूसरे सेक्शन को का लॉस नहीं होना चाहिए। इफ़ इट प्रोवाइड्स द मेजॉरिटी द अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म इट्स गवर्नमेंट, इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट सेफ गार्ड्स आर प्रोवाइडेड टू द माइनॉरिटीज़। अगर मेजॉरिटी रूल कर रही है या जो कैटेगरी है या जो कास्ट है वो रूल कर रही है, तो माइनॉरिटीज़ के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। Thus, different parties control the government as a multi-party alliance or coalition. मल्टी पार्टी नहीं भी बनती है तब भी एक पार्टी में भी डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन के लोग होते हैं, तो वो अपने कम्युनिटी, अपने कास्ट, अपने रिलीजन सभी के फेवर में वो बातें करते हैं, यानी जो डिसीजन निकल के आते हैं, जो पॉलिसीज़ बन के आती हैं, वो सभी को इक्वली बेनिफिशियल हो, ये एश्योर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी एक का नुकसान नहीं होना चाहिए। दे एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ओपिनियंस, कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़, अगर कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, अगर किसी भी तरीके के झगड़े होते हैं, तो वहाँ पर भी जो डेमोक्रेसी है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करती है। ठीक है, हर एक कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, चाहे वो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो या कहीं पर भी लोगों के बीच में हो, तो बेस्ट मैनर में उसको रिजॉल्व करने का जो प्लेटफॉर्म है वो डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है। Sometimes the majority group imposes its will over others, but this is not a wise opinion, as it would intensify further conflicts among people. ऐसा नहीं होता जैसे कि मेजॉरिटी अपने जो रूल्स हैं, अपने डिसीजंस हैं, वो माइनॉरिटी पे इम्पोज करे बाय प्रेशर, ये डेमोक्रेसी में नहीं होता। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पीपल अ मीटिंग ग्राउंड टू डिस्कस एंड सॉल्व देयर डिफ़िकल्टीज़। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन भी हमें मिला है, एसोसिएशन है, यूनियन है, जो पार्टीज़ है, ये फॉर्म हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट राइट्स हमको डेमोक्रेसी में मिलते हैं। हम पीसफुल पर्पसेस के लिए एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स देम एन एनवायरनमेंट वेयर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन टेक प्लेस फ्रीली। जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हमें मिला हुआ है, जिससे कि हम किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से या डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या जो हम चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो भी डेमोक्रेसी में स्मूथली रहता है। नॉन डेमोक्रेसीज़ में या फिर मोनार्की में ये ज़रूरी नहीं है। आरटीआई जैसी चीज़ें वहाँ पे हमें नहीं मिलती हैं कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगे या क्वेश्चन करें तो उसका हमको आंसर मिलेगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल वहाँ पे नहीं होता। इक्वलिटी हम सभी को है, क्योंकि सभी को राइट टू वोट मिला हुआ है और सभी के वोट की वैल्यू जो है वो सेम है, यानी जो वोट की वैल्यू 1 है वो सभी की है, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है कि कोई रिच पर्सन है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है या जो पुअर है उसके वोट की वैल्यू, वेटेज उसका कम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेमोक्रेसी में इन चीज़ों को भी फॉलो किया गया। Governments are capable of making mistakes, of being wrong. However, unlike non-democratic governments
which have no power with the people. Democratic governments give vast power to people. कोई डिसीजन अगर गलत हुआ है या जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट जो पब्लिक है वो आवाज़ उठा सकती है, रिजेंट कर सकती है, रैलीज निकाल सकती है, मार्च निकाल सकती है, ठीक है, पीसफुल एजिटेशंस कर सकती है। तो यहाँ पर पब्लिक को ये राइट्स दिए गए हैं कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट डिसीजन के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकती है। चेंजेस इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट टेक प्लेस इन अ पीसफुल मैनर। कोई भी चेंजेस अगर किए जाते हैं, चाहे वो डिफरेंट जो नए स्टेट्स का फॉर्मेशन है या जो बॉर्डर्स चेंज करने का जो भी चीज़ें हैं, या फिर जैसे रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स ख़त्म किए गए, तो वो सारी चीज़ें बड़े पीसफुल मैनर में होती हैं, ठीक है। लेकिन नॉन डेमोक्रेसीज़ में नेचुरल है कि वो किसी एक सेक्शन को बेनिफिट करने के लिए ही प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा या चेंजेस किए जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं अनरेस्ट या वायलेंस क्रिएट करेगा। तो जो भी चेंजेस आप डेमोक्रेसीज़ में देखते हैं वो कहीं ज़्यादा पीसफुल मैनर में हम मेंटेन कर सकते हैं। In the ultimate analysis, no government gives its people so much power as a democratic one. तो इस तरह से हम देखें, चाहे वो मार्च निकालने की बात हो, रिजेंट करने की, या एसोसिएशन फॉर्म करने की, या कोई पॉलिटिकल ग्रुप या यूनियन फॉर्म करने की हो, या फिर अपने लीडर्स को चेंज करना है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमको डेमोक्रेसी में मिलती हैं, डेमोक्रेसी के थ्रू मिलती हैं। इट प्रोवाइड्स देम एन एनवायरनमेंट, जिसमें कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हमें डेमोक्रेटिक नेशन में मिलता है या डेमोक्रेसी हमें देती है, जिसमें कि हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, यानी डेवलप कर सकते हैं। डेमोक्रेसी ऑल्सो बिल्ड्स ट्रस्ट अमंग डाइवर्स पीपल एंड अलाउज देम टू लिव पीसफुली विद ईच अदर, यानी फ्रैटर्निटी के साथ और पीसफुल मैनर में हम एक साथ रहते हैं, अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। सबसे जो अच्छी चीज़ है हमारे, खासकर हम इंडिया में देखें तो अकोमोडेशन बहुत अच्छा है। डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और हम सब एक साथ रह रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा ट्रस्ट लोगों के बीच में भी आपस से बनता है। और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच भी एक अच्छा ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। और इंडिविजुअल्स की डिग्निटी भी अश्योर होती है। इट ऑल्सो ट्राइज टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल एंड इज़ ऑलवेज विलिंग टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। खुद अगर उससे कुछ रॉन्ग डिसीजंस हुए हैं तो उसको चेंज करने की भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजंस हैं। गवर्नमेंट भी अपने डिसीजन को सुधार सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिससे कि हम अपने जो आर्टिकल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं थ्रू डिस्कशंस, थ्रू पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके थ्रू हम चेंज भी कर सकते हैं। नए प्रोविजंस या नए लॉज को भी हम ला सकते हैं। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी यहाँ पे हमें मिला हुआ है। तो ये सारी पॉइंट्स थे जिससे हम कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि डेमोक्रेसी इज़ फार बेटर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जस्टिफिकेशन था। इसमें कुछ हमने बातें करी डिससेटिस्फैक्शन की, लोग कहाँ पे डिससेटिस्फाइड रहते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, बीच में गवर्नमेंट गिर पड़ी या माइनॉरिटी में आ गई तो फिर मिड टर्म इलेक्शंस वहाँ पे आ जाते हैं। चेंज इन लीडरशिप, हर बार हर 5 साल पे लीडरशिप चेंज हो रही है, जिससे कि नए जो गवर्नमेंट या नया जो लीडर आ रहा है उसकी थिंकिंग कैसी है। तो ये नेगेटिव कुछ जो डिससेटिस्फाइड होते हैं वो इन पॉइंट्स को पॉइंट आउट करते हैं। टाइम टेकिंग डिसीजंस होते हैं, सभी को कुछ करना है, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, नेचुरल है, ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन है ऐसे लोगों का जो कि डिससेटिस्फाइड हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा रीज़न इस चीज़ के हैं जो कि हम कहें कि फेवर में, डेमोक्रेसी के फेवर में जो बातें हम कहते हैं। तो पीपल पार्टिसिपेशन है, बहुत बड़ी चीज़ हमारे पास है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अगर वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनको फेवर नहीं देंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। तो जो राइट टू वोट हमें मिला है वो बहुत पावरफुल वेपन हमारे पास है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शंस होते हैं, पॉलिसीज़ कॉमन पीपल के फेवर में बनती हैं। राइट टू शो देयर डिसकंटेंट, यहाँ पे हम रैलीज़ और पीसफुल एजिटेशंस निकाल सकते हैं, मार्च निकाल सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जो हमारे लीडर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है और हर चीज़ का उसको जवाब देना है पब्लिक के सामने।
प्रोविज़न ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम और कोलिशन गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ है कि अगर एक पार्टी को फेवर नहीं मिल रहा है तो डिफरेंट पार्टीज़ मिलके गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। वेज टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स, कई सारे तरीके, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी, जिससे कि हम अपने जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, उनको पीसफुल मैनर में रिजॉल्व कर सकें। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, government is also able to rectify their mistakes and provides a better environment to grow, builds trust among diverse people. ठीक है, so in this way we can say that certainly democracy is far better than any other form of government.